नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य में हिंदी निबंध। हिंदी निबंध से महत्वपूर्ण परिभाषाएं, हिंदी निबंध के विषय में निबंध से संबंधित हिंदी निबंध के प्रथम निबंधकार कौन है, उनके मत, निबंध एवं निबंधकारों के विषय में विविध मत की किस विषय में उन्होंने क्या मत प्रस्तुत किए हैं हिंदी निबंध को लेकर, निबंध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे निबंध की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि हिंदी निबंध की परिभाषाएं कौन सी हैं, किस विद्वान के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में हिंदी निबंध से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा है, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व की विशेषता हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, उनकी परिभाषा है। प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है, यानी ये हजारे प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दी गई परिभाषा है। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। श्याम सुंदर दास। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपक्ष एक निजी जीवन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और संबद्धता के साथ किया गया हो। बाबू गुलाब राय की द्वारा दी गई यह परिभाषा है। अगली परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह आचार्य शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगली परिभाषा है, हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा है। हिंदी के प्रथम निबंधकार, विविध मत के हिंदी के प्रबंध जो प्रमुख निबंधकार हैं, प्रथम निबंधकार हैं, उनके मत क्या हैं। भारतेंदु आचार्य शुक्ल के अनुसार, भारतेंदु एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह मत प्रस्तुत किए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर कृष्णलाल के अनुसार राजस्व प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना 1839, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। सदाशिवलाल सुर निर्णय 1840, विश्वनाथ एम.ए. इन सभी ने मत दिए हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार भारतेंदु हिंदी निबंध के जनक हैं। यूरोप में निबंध के जनक मानतेन माने जाते हैं। बेकन को अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार होने का गौरव प्राप्त है। अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख निबंधकार हैं बेकन, उनको वहां का प्रथम निबंधकार होने का गौरव प्राप्त हुआ है। निबंध एवं निबंधकारों के विषय में जो विविध मत हैं वह इस प्रकार है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है। तो प्रश्न बहुत बार आता है कि हिंदी का स्टील कैसे कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट, और यह आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। हिंदी निबंध का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है एडिशन। तो प्रश्न आता है कि स्टील और एडिसन कौन है, तो स्टील है बालकृष्ण भट्ट, एडिसन है प्रताप नारायण मिश्र, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। प्रेमघन गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमघन को कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध बातों का संग्रह है, यानी उनके निबंध है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि उन्होंने उनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह, और कहा किसने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छी हिंदी बस व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त, ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। वो कहते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है और वह व्यक्ति है बाल मुकुंद गुप्त।
गोविंद नारायण मिश्र का गद्य विधान सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। आचार्य शुक्ल, निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेचन शर्मा उग्र के ललित निबंध न होकर जोशीले भाषण हैं। तो जो बेचन शर्मा उग्र हैं उनके निबंध को गोपाल राय ने जोशीले भाषण कहा है। हिंदी के प्रारंभिक निबंध गद्य प्रबंध है। आचार्य शुक्ल, पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इसकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय वाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। ललित निबंध वस्तुतः आत्म निबंध हैं। रमेश चंद्र साहा, जो ललित निबंध है उनको कहा है इन्होंने आत्म निबंध यानी स्वयं से संबंधित निबंध। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि हिंदी के प्रथम निबंध के रूप में राजा भोज का सपना 1939 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। सदासुख लाल को सुरासु निर्णय के आधार पर हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है, यानी इनकी रचना है ये सुरासु निर्णय। बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। इन्होंने सामायिक समस्याओं, मनोभावों तथा साहित्य संबंधी विषयों पर निबंध लिखा है। प्रेमघन ने भी सामायिक समस्याओं पर निबंध लिखा है। कई आलोचकों ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट जी से हुआ है। ब्राह्मण एक पत्रिका है, इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंध प्रमाण की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट से कम हैं, किंतु विषय चयन एवं रचनात्मकता की दृष्टि से भट्ट से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। प्रताप नारायण ग्रंथावली में इनके कुल 191 निबंध संकलित हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में क्या क्या विषय हैं उनके बारे में बात यहाँ पर की गई है। हास्य, व्यंग, चुहलबाजी, चुटकी आक्षेप, हार्दिकता का अद्भुत पुट विद्यमान है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध फक्कड़पन एवं हास्य परिहास से परिपूर्ण हैं। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के संपादक प्रेमघन, इनकी ये पत्रिकाएं हैं आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, इनके संपादक प्रेमघन हैं। इनका नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अपनी अलंकारिकता एवं कलात्मक गद्य शैली के लिए विख्यात हैं। शुक्ल जी के शब्दों में वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार प्रेमघन निबंध आदम कादम्बनी में उनके निबंध प्रकाशित होते थे। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि भारतीय युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन है, तो वो है बाल मुकुंद गुप्त, जिनके पत्रात्मक शैली में निबंधों में व्यंग की मार है। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 5 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जो लॉर्ड कर्जन को लेकर लिखे गए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा इत्यादि पर गवेषणात्मक निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के निबंध गंभीर एवं साहित्यिक हैं। इस युग में भाषा इत्यादि पर गवेषणात्मक निबंध भी लिखे गए हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। उनके कुछ निबंध संग्रह हिंदी निबंध साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, नेपाल, संताराम, ताशकथा, गोपाल राम गहमरी, चीन देश का विवरण इत्यादि इनके निबंध उल्लेखनीय हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द को लेकर उनकी हंसी ठिठोली आत्माराम नाम से की थी। ये बहुत बार आता है कि अनिश्चितता शब्द किससे संबंधित है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में उसकी हंसी ठिठोली की गुप्त जी ने नाम से की के अंतर में द्विवेदी जी ने सरगोट नरक ठिकाना नहीं शीर्षक निबंध कल्लू अलह शीर्षक से लिखा। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा छंद नाम से निबंध लिखा था। अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से सबरंग और कुछ राग शीर्षक से निबंध संग्रह। ये कुट्टी चातन जो अज्ञे का निबंध है, इससे भी बहुत बार प्रश्न बनते हैं कि कुट्टी चातन निबंध संग्रह किसका है, अज्ञे का। विद्यानिवास मिश्र जी भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखा करते थे।
यानी विद्यानिवास मिश्र जो ललित निबंधकार हैं, इनके निबंध पहले भ्रमरानंद नाम से निबंध लिखते थे। इनके चीनी आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व एवं सामयिक समस्याओं पर चर्चा किया करते थे। विवेकी राय की गणना ललित निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय की श्रेणी में की जाती है। मनबोध मास्टर की डायरी, फिर बेतलवा डाल पर उनके बहुचर्चित निबंध संग्रह हैं तथा सोना माटी उनका प्रसिद्ध उपन्यास है विवेकी राय जी का। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है, जिनके निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत ज्यादा लिखे हैं। भारतीय युग के बहुचर्चित निबंधों में कालिदास की सभा, बालकृष्ण भट्ट, स्वर्ग की विचार सभा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यमलोक की यात्रा, स्वप्न शैली में राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित, भातखंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास इत्यादि प्रमुख हैं। गोविंद नारायण मिश्र कृत विभक्ति विचार में हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध बताकर उनके प्रयोग की विधि पर प्रकाश डाला गया है। इनके सामयिक एवं साहित्यिक लेख सार सुधानित पत्र में प्रकाशित होते थे। प्राकृत विचार, कवि और चित्रकार इनकी अन्य रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की बहु प्रशंसित कृति है, जिसमें गद्य की अनेक विधाओं, जिसमें यात्रा वृतांत, संस्मरण, शब्द चित्र, व्यंग रूपक, केरिकेचर, शब्द चित्र, श्रद्धांजलि इत्यादि की रचनाएं संग्रहित हैं। महादेवी वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियां, स्त्री विमर्श, क्षणना में यात्रा वृतांत के अतिरिक्त विविध पक्ष हैं। संस्कृति की 4 अध्याय दिनकर की रचना है। इसका समय है 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐसी रचना है जिसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कुबेरनाथ का कंजरी वन में राजहंस एक मशहूर निबंधात्मक कृति है जो रिपोर्टाज शैली में रचित है। ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र की यज्ञ की जीवनी पर आधारित भाई शीर्षक से संस्मरणात्मक निबंध खूब चर्चित रहा। इनका निबंध संग्रह चितवन की छाह ब्रह्मानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को लिखे गए पत्र मशहूर है। निबंधकारों की कोटियां कि किस किस प्रकार के निबंधकार होते हैं। आत्मव्यंजक निबंधकार वो कौन कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह। भावात्मक निबंधकार माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाव या मनोविकार संबंधी निबंधकार हैं आचार्य शुक्ल और ये मनोभाव में सर्वाधिक सफल निबंधकार हुए हैं। आलोचनात्मक निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदरदास, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, भट्ट बद्रीनाथ भट्ट, गुलाब राय, मन्नन द्विवेदी, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र और पीताम्बर दत्त बर्थवाल, कन्हैयालाल सहल। विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंधकार हैं नंद दुलारी वाजपेयी। मार्क्सवादी निबंधकार हैं राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्र कालिया, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर माशवी, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रकाश पंडित, ओंकारनाथ चतुर्वेदी। व्यास प्रधान शैली के निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रविंद्र त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। नई पीढ़ी को अविस्मरणीय व्यंग्यकार हैं ये। और बाबू श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु। समाज शैली के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, महत्वपूर्ण है। ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, रसधर्मा ललित निबंधकार हैं ये। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ज्ञानेन्द्र वैक्तिक, रामवृक्ष वेनीपुरी, राजानाथ पांडे, ठाकुर प्रसाद सिंह, ठाकुर राम आधार सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय और रामदरस मिश्र, ये सभी ललित निबंधकार हैं। आत्मकथात्मक निबंधकार है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये सर्वोपरि है। मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। स्वच्छंदतावादी निबंधकार है नंदुलारे वाजपेयी। हास्य व्यंग निबंधकार है कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढव, इनका निबंध है हुक्का पानी। कांता पांडे चौंच का है छड़ी बनाम सोटा। सोहन लाल गुप्त का है बनारसी रईस। गोपाल प्रसाद व्यास, मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, 19वां पुराण तो क्या होता, अनारी नर हलो हलो। बरसाने लाल चतुर्वेदी की रचना है बुरे फंसे, मिस्टर चोखे लाला, टालो मिक्सचर।
केशव प्रसाद वर्मा, मुर्गा छाप हीरो, अफलातूनों का शहर, ब्रहनला का वक्तव्य। शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लियां, किसी बहाने किनारे बैठ, तिलिस्म दूसरी सतह। तो ये सभी प्रमुख हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं जिनसे परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन राइटर, कौन निबंध लेखक किस प्रकार का निबंधकार है। तो हमने इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया आज के सत्र में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।